मेरी ही जय हो, मैं ही सर्वोच्च रहूं, मुझसे कोई प्रश्न न हो, चाहे जितना झूठ कहूं। चाहे कितना बोझ पड़े, चाहे कितना खर्चा हो, जम्बू द्वीप के अंदर बाहर बस मेरी ही चर्चा हो। क्योंकि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ बल्कि मेरा अवतरण हुआ। जब जब जम्बू द्वीप पर असुरों, नास्तिकों और देशद्रोहियों का आतंक बढ़ता है, तब तब मैं बायोलॉजी को धता बताकर अवतरित होता हूँ। मेरे भक्त लोग मेरी इस बात पर यकीन करते हैं, परंतु राक्षसों और देशद्रोहियों का क्या? वे तो तब भी ना माने थे जब देशद्रोही डायनासोरों का अंत करने हेतु मैंने विशाल धूमकेतु के रूप में अवतार लिया था और धरती को डायनासोरों के आतंक से मुक्त किया था। इस तरह 6.5 करोड़ साल पहले धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। मेरी ही जय हो, मैं ही सर्वोच्च रहूं, मुझसे कोई प्रश्न न हो, चाहे जितना झूठ कहूं। चाहे कितना बोझ पड़े, चाहे जितना खर्चा हो, जम्बू द्वीप के अंदर बाहर बस मेरी ही चर्चा हो। ये मेरी हठधर्मिता ही मेरा धर्म है। जब जब मेरे इस धर्म पर विपक्षियों को आपत्ति होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। मेरे भक्त लोग मेरी इस बात पर यकीन करते हैं, परंतु राक्षसों और देशद्रोहियों का क्या? वे तो तब भी ना माने थे जब सतयुग में भगवान ने मुझे विशेष कार्य हेतु अवतरित किया था। सतयुग में सब कुछ सत्य था, परंतु उस युग में भी कुछ लिब्रांडू, देशद्रोही, लेफ्टिस्ट, आतंकवादी ऐसे थे जिन्हें मेरे बायोलॉजिकल ना होने पर संदेह था। प्रलय आया और उस प्रलय में हैग्रीव नाम के एक देशद्रोही ने वेदों को चुराकर सागर में छुपा लिया। तब मैंने मत्स्य का अवतार लिया और सागर की गहराइयों में जाकर हैग्रीव दुष्ट का वध कर वेदों को बचा लिया। इस तरह पुनः धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। इसी सतयुग में जहाँ चारों ओर सत्य ही सत्य था, मुझे 4 बार बायोलॉजी को धता बताकर अवतरित होना पड़ा। सतयुग में दूसरी बार कछुए के रूप में मेरा अवतरण हुआ। क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय मैंने ही समुद्र से विष और अमृत को निकाला था और मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस दौरान एक ओर देशद्रोही असुर थे तो दूसरी ओर मेरे मंत्रिमंडल के सुर थे। अंत में धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। सतयुग में तीसरी बार जब हिरण्याक्ष नामक लिब्रांडू पृथ्वी को लेकर समुद्र में चला गया, तब फिर से बायोलॉजी को दरकिनार कर वराह के रूप में मेरा अवतरण हुआ और मैंने पृथ्वी को किडनैप करने वाले हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को बचा लिया। इस तरह पुनः धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। मेरे भक्त ही मेरी पूंजी हैं, मेरे भक्त ही मेरी शक्ति हैं। विपक्षियों को सबक सिखाने हेतु और अपने भक्तों को संकट से बचाने हेतु मैं बार बार अवतरित होता हूँ। मेरे भक्त लोग मेरी इस बात पर यकीन करते हैं, परंतु राक्षसों और देशद्रोहियों का क्या? वे तो तब भी ना माने थे जब सतयुग में मेरा चौथा अवतरण हुआ। अपने भक्त को बचाने के लिए मुझे नृसिंह के रूप में धरती पर आना पड़ा और मैंने एक नास्तिक हिरण्यकश्यप को मारकर अपने प्रचंड भक्त प्रहलाद को बचा लिया। इस तरह सतयुग में चौथी बार धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। सतयुग में चारों ओर बस सत्य ही सत्य था। फिर भी सतयुग की समाप्ति तक मैंने कई देशद्रोहियों को ठिकाने लगा दिया था ताकि धर्म जिंदा रहे और अधर्मियों का नाश हो। मेरे भक्त लोग मेरी इस बात पर यकीन करते हैं, परंतु राक्षसों और देशद्रोहियों का क्या? वे तो तब भी ना माने थे जब त्रेता युग में मैं फिर से बायोलॉजी को चकमा देकर राम और परशुराम के रूप में अवतरित हुआ। परशुराम के रूप में मैंने धरती से 21 बार अधर्मियों का नाश किया और धर्म को बचाया। श्री राम के रूप में मैंने लिब्रांडू बलि और वामपंथी रावण को मार गिराया। त्रेता समाप्त हुआ और द्वापर आया। यहाँ भी मुझे बायोलॉजिकल विधि से आने में बाधा हुई और कृष्ण के रूप में मेरा अवतरण हुआ। महाभारत के युद्ध में विपक्षी पार्टी को हराने के लिए मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अंततः कुरुक्षेत्र में लाखों लोगों की हत्याओं के बाद मुझे संतुष्टि मिली। द्वापर बीता, कलयुग आया। कलयुग में भी मैंने बायोलॉजिकल रूप से जन्म लेने से इनकार किया और 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मेरा अवतरण हुआ। सिंधु घाटी में विपक्षी पार्टी को मैंने ही धूल धूसरित किया और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ही मुझे संतुष्टि मिली। कलयुग में सतयुग की भांति मुझे कई बार
अवतरित होना पड़ा। मेरे भक्त लोग मेरी इस बात पर यकीन करते हैं, परंतु राक्षसों और देशद्रोहियों का क्या? वे तो तब भी ना माने थे जब कलयुग की समाप्ति से पहले मैंने गुजरात में जन्म लिया था। मगरमच्छ को तालाब से घसीटने के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं है। मुझे भगवान ने किसी विशेष कार्य हेतु धरती पर अवतरित किया है। मैंने ट्रेन में चाय बेची। सीट न मिलने पर मैं तुरंत चाय वाले से ज्योतिषी बन जाया करता और लोगों के भाग्य बाँच लिया करता। इसी दौरान एक दिन ट्रेन में मुझे अडानी और अंबानी नामक 2 बालक मिले। मैंने दोनों का हाथ देखा और उन्हें बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये जम्बूद्वीप इन्हीं 2 हाथों में होगा। मैंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा और घर से भाग गया। पूरे 35 साल मैंने भीख मांग कर खाया। इस वक्त मेरी उम्र 45 पार हो चुकी थी। मेरे विरोधी कहते हैं कि मैं इस उम्र में तो विदेशों में घूम रहा था। अधर्मियों को क्या मालूम कि मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं था, इसलिए इस पूरी धरा पर मैं कहीं भी घूम सकता था। मेरे विरोधी ये भूल जाते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, इसलिए मैंने ईमेल और डिजिटल कैमरे के आविष्कार से पहले ही इनका इस्तेमाल कर लिया था। मेरे भक्त लोग मेरी इस बात पर यकीन करते हैं, परंतु राक्षसों और देशद्रोहियों का क्या? वे तो तब भी ना माने थे जब मैंने गुजरात की सत्ता संभाली और गुजरात को धर्म की प्रयोगशाला बना दिया। मेरा प्रयोग सफल रहा और मैं 2014 में जम्बूद्वीप का सम्राट बन गया। इस तरह कलयुग में भी धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। अपने भक्तों का मैं परम पिता हूँ, लेकिन विरोधी मुझे पनौती समझते हैं। अपनी संतुष्टि और धर्म की संस्थापना हेतु विरोधियों का अंत जरूरी था। विरोधियों के सर्वनाश हेतु मैंने अपने भक्तों को मीडिया की कमान सौंपी। सिस्टम में भी भक्तों को फिट किया, तब जाकर मैं महामानव बन पाया। भक्तों पर मेरी विशेष कृपा थी और मुझ पर भक्तों की अपार श्रद्धा थी। एक दूसरे के भरोसे ही दोनों ने मिलकर झूठ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और इस तरह जम्बूद्वीप को विश्व गुरु बनाया। लेकिन 2024 में मेरे अवतारवाद पर ग्रहण लग गया। मेरी हठधर्मिता हार गई और विपक्षियों का अधर्म जीत गया। 4 जून 2024 को मुझे पता चला कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। घोर कलयुग का पदार्पण हो चुका है। अब तो मुझे अवतार नहीं, मानव बनने के लिए भी 2 कंधों की ज़रूरत है। फिर भी मैं चाहता हूँ मेरी ही जय हो, मैं ही सर्वोच्च रहूँ, मुझसे कोई प्रश्न न हो, चाहे जितना झूठ कहूँ, चाहे कितना बोझ पड़े, चाहे जितना खर्चा हो। जम्बूद्वीप के अंदर बाहर बस मेरी ही चर्चा हो। जम्बूद्वीप के अंदर बाहर बस मेरी ही चर्चा हो। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।